क्या आप मुझे बता सकते हो कि बराक ओबामा, रतन टाटा, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, इन सब में क्या बात कॉमन है? इन सब ने अपनी स्कूलिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है। हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पे एडमिशन लेने के लिए जो चांसेस है ना किसी के भी, वो 3 से लेकर सिर्फ 4% है। और बस इसीलिए आप सबको लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ या तो कोई सुपर ह्यूमन है या फिर कोई बहुत क्रेजी गॉड गिफ्टेड। लेकिन इन दोनों में से कोई भी बात एक्चुअली में सच नहीं है। देखो, तरीका अलग है। आप पढ़ने बैठते हो अपने मूड के हिसाब से। दिन को मूड हुआ तो पढ़ लिया, रात को मूड हुआ तो पढ़ लिया, नहीं मूड हुआ तो आज नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसे लोग जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनके इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कॉमन होती है और वो होता है सिस्टम। तो बस इसी सिस्टम को समझने के लिए मैं आज लेके आया हूं ऐसी 5 सीक्रेट टेक्निक्स जो हर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा मोस्टली फॉलो कर रहा है और आज के बाद आप भी कर सकते हो। लेकिन इन सब टेक्निक्स का, मेरा वीडियो बनाने का और आपका यहाँ पे डेटा खर्च करने का फायदा तभी होगा जब आप इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करोगे। चलो ऐसा करते हैं, कमिटमेंट से शुरू करते हैं। अभी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल फॉलो ईच एंड एवरी टेक्निक जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस कमिटमेंट से शुरू करते हैं, तभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब अगर कमेंट कर दिया है तो आओ समझते हैं कि हम इफेक्टिवली पढ़ ही क्यों नहीं पाते। पहले इस पे बात करते हैं। अब आपको लग रहा हो कि मुझे सारी टेक्निक कैसे पता लगी, तो आंसर है एक बुक से जिसका नाम है मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, जिसे खुद हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो एक डाइस है आपके हाथ में, एक गिट्टा है, आप उसे उछालते हो। पहली बारी में 4 आता है, दूसरी बारी में 2 आता है, अगली बारी में 6 भी आ जाता है। फिर 6 देख के आप खुश होते हो। अब आप चाहते हो कि हर बार 6 आए। क्या हर बार 6 आना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि जो डाइस है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अगर एक फेयर डाइस है जिसको आपने छेड़छाड़ नहीं किया तो उस पर कोई भी नंबर कभी भी रैंडमली आ सकता है। 10 बार उछालोगे तो 1-2 बार 6 आ जाएगा, 4 बार 6 आ जाएगा, लेकिन हर बार 6 आए ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल इस डाइस की तरह जो कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए इस किताब में कुछ बातें बताई गई हैं। लेकिन आओ पहले समझते हैं एटीपी के बारे में। आप सबने एटीपी का नाम सुना होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे गाड़ी में फ्यूल डलता है, ऐसे हमारे ब्रेन का, हमारी बॉडी का एक फ्यूल है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे कि ब्रेन सोचता है, डिसीजन लेता है, न्यूरॉन्स एक तरीके से आपस में बातें करते हैं। और इसीलिए जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है ना, तो बॉडी में एटीपी एक्चुअली में कम हो जाता है। आपका फोकस टूटता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आप अपने काम से भटक जाते हो। लेकिन अगर हमने हमारे सारे के सारे काम को जो दिमाग से रिलेटेड है, मोस्टली सारे, उन सारे कामों को अगर हम अपने एटीपी के एनर्जी लेवल के हिसाब से मैनेज करें तो कितना ज्यादा एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे, आओ यही सीखते हैं इस वीडियो में। देखो, आपने ये तो समझ लिया कि दिमाग का जो फ्यूल है वो एटीपी है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एटीपी सबसे ज्यादा पीक पे कब होता है? स्क्रीन पे कुछ ग्राफ्स देखो जिसमें आपको ब्रेन के 2 फंक्शंस दिख रहे होंगे। पहले वो जब ब्रेन मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहता है और दूसरा वो जब ब्रेन काम रहता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से मैमल्स, ह्यूमन, इनका पूरे दिन में ब्रेन रफली 2 बार काम और स्टेबल पोजीशन में रहता है। एक होता है सुबह का टाइम जिसको डाउन बोला गया, और एक है डस्क यानी कि शाम का टाइम। इन 2 टाइम पे मोस्टली इंसान का ब्रेन सबसे ज्यादा काम रहता है, कंपोज रहता है। तो यही वो समय है जहां पे आप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आपको जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको, या सब्जेक्ट का कोई डिफिकल्ट टॉपिक, इन समय पे अगर आप उसे काम करेंगे तो आप हाई एफिशिएंसी पे काम कर रहे होंगे। आपको बस सनराइज के टाइम पे उठने की कोशिश करनी है। बहुत सारे वीडियो में बताया, उठो, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, ब्रश करो, थोड़ा फ्रेश फील करो और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाओ जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जहां सबसे ज्यादा फंसते हो। अब वैसे तो ये समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का है, अगर आप ये पॉसिबली कर पाओ तो। लेकिन अगर आपके लिए 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है और आप स्कूल के लिए 7:45 या 8 o'clock निकलते हो, तो आप इस टाइम को 6 से 7:30 भी कर सकते हो। लेकिन 5 से 7 के समय पे अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपने सिलेबस के टफेस्ट पार्ट को सुबह ही निपटा चुके होंगे। हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बहुत नींद आए, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंस को इमेजिन करो कि आपने दिन शुरू, आधी से ज्यादा दुनिया, आपकी क्लास के 90% दोस्त जो उठे भी नहीं उस वक्त, आपने अपने दिन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट निपटा भी लिया। सोचो क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप कुछ गेम्स खेलते हैं,
जैसे अगर आप BGMI खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, या फिर अगर आपने कोई भी एक ऐसी गेम खेली है जहां पे आपको कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना होता है, तो जल्दी से आंखें बंद करो और एक कैरेक्टर को बिल्ड करो। इमेजिन करो आप उसे क्या कपड़े पहनाओगे, इमेजिन करो आप उसे क्या क्या गैजेट्स दोगे, इमेजिन करो कि वो दिखता कैसा है। जल्दी से 1 सेकंड में काम कर लो, चाहे वीडियो को पॉज करके। अब मैं दावे से कह सकता हूं जो भी ये गेम्स खेलते हैं उन्होंने 5 सेकंड के अंदर अंदर ही ये एक एवेटार बना लिया होगा। लेकिन वहीं पे अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या मैं आपसे पूछूं न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो शायद आपको सोचने में उसके मुकाबले ज्यादा समय लगेगा। मोस्टली बच्चे तो शायद इसका आंसर दे भी ना पाए, और जो भी देंगे वो पहले वाले के मुकाबले यानी कि एवेटार बनाने के मुकाबले स्लो होंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि आपने कभी भी एवेटार को एक जगह बैठ के रट्टे मारने के प्रोसेस से पढ़ा ही नहीं। आपने बस उसे बार बार देखा गेम्स के अंदर और अपने उस एवेटार को 5 सेकंड के अंदर अंदर बना लिया। लेकिन पढ़ाई के साथ हम एक्चुअली में उल्टा करते हैं। दिन के 1 घंटा बैठ के बस रट्टा मारते हैं और फिर उसको दिन में या अगले दिन या उसके अगले दिन कभी रिपीट ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं होता। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे, मैंने जहां तक नोटिस किया और पढ़ाई से, बार बार हर चीज को रिपीट करते हैं। एक बार पढ़ा उसको दोबारा रिपीट किया, एक बार ओरली रिपीट किया, एक बार लिख के रिपीट किया, एक हफ्ते के बाद उसको रिवाइज करते हुए उसका माइंड मैप देखा, शॉर्ट नोट्स जो खुद से बनाए थे उससे रिवाइज किया। यानी एक टॉपिक को पढ़ने के बाद छोड़ा नहीं, उसे बार बार शॉर्ट में रिवाइज करते चले गए। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है या फिर हमारे पास एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि बार बार इस तरीके से पढ़ते कैसे हैं। तो देखो, मैं आपको, शायद अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताता आया हूं कि मैं हमेशा से ऐसे पढ़ता आया हूं और पढ़ाता आया हूं। हम लोगों ने पूरे साइंस एंड फन के सारे बैचेस को डिजाइन इस तरीके से किया है कि हमारे चैप्टर खत्म होने के बाद पहले एक डाउट क्लास हो, उसके बाद फिर असाइनमेंट हो, फिर टेस्ट हो, उसके बाद दोबारा डाउट क्लास हो, ताकि एक ही टॉपिक बच्चा बार बार रिवाइज करता रहे। और अगर आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इस वक्त सबसे अप्रोप्रिएट बैच आपके लिए बैच 2.0 है। क्यों? क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त जो आधा बीत चुका है, अगर आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है पूरा अगस्त बीतने के बाद देख रहे हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स लाइव में दोबारा हो रहे हैं। बैच 1.0 में हो चुके लेकिन 2.0 में दोबारा हो रहे हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो कि शायद एक आध चैप्टर हो भी चुका होगा जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हमारे चैप्टर दोबारा हो रहे हैं लाइव में, ताकि आप बाकी बच्चों के बराबर आ जाएं। और फिर जैसे एक बार आ गए, सबके साथ पढ़ाई कंटिन्यू होगी और नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फेब हम लोग रिवीजन, मॉक टेस्ट, PYQs करेंगे। और प्राइस, हैरान हो जाओगे। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप जाते हो तो SAVE कूपन कोड लगा के आप बैच पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। तो चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, NDA, CUT, कोई भी और ब्रांच में हो, साइंस एंड फन का ऐप जरूर जाके चेकआउट करना, या वेबसाइट, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आओ चलते हैं वीडियो में आगे। अब आपने सब कॉन्शियस माइंड के बारे में भी समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो अब सवाल ये आता है कि मैं 1 महीने तक तो कोई चीज याद रख लेता हूं और इस टेक्निक से आप ऐसा ही कर पाओगे, लेकिन अगर मेरा एग्जाम है तो एग्जाम से मुझे, फाइनल एग्जाम से 2 हफ्ते पहले लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया, तो लॉन्ग टर्म तक, बहुत ज्यादा समय तक किसी भी चीज को याद कैसे रखें, इसके लिए आओ चलते हैं थर्ड टेक्निक पे। हार्वर्ड के टॉप परफॉर्मर्स अपने रिटेंशन को बढ़ाने के लिए ना 4 पिलर्स फॉलो करते हैं। ये 4 पिलर्स बहुत सिंपल हैं, आप भी कर सकते हो। SAFE। S का मतलब है स्पेस्ड रिपीटिशन, कॉन्टिन्यूअस रट्टा मारने के बजाय फिक्स्ड टाइम गैप और ब्रेक्स के साथ रिवीजन करो ताकि कंसेप्ट का रिटेंशन स्ट्रांग हो। A का मतलब है अटेंशन फिल्टरिंग, ब्रेन हर चीज को प्रायोरिटी नहीं देता है, इसलिए दिमाग पर मेंटल प्रेशर कम करने के लिए सिर्फ हाई वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल्टर करके पहले उन्हें पढ़ो। F का मतलब फॉरगेटिंग कर्व डिफेंस, ह्यूमन ब्रेन हर नए टॉपिक के आते ही पुराने टॉपिक्स को भूलना शुरू कर देता है। इसको बीट करने के लिए एक रिवीजन सिस्टम मेंटेन करो, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपने पीछे पढ़े हैं उनको शॉर्ट में रिवाइज दोबारा करना बहुत जरूरी है, वरना पिछला भूलते चले जाओगे। E स्टैंड्स फॉर इमोशनल सेफ्टी, दिमाग में से सबसे पहले डर को निकालो, इमोशनली सेफ हो जाओ। एग्जाम में फेल हो गया तो, नंबर कम आ गए तो क्या हो गया, सब छोड़ दोगे कि ये आपकी एफिशिएंसी को और कम कर रहा है। इसको छोड़ के अगर मजे लेके पढ़ाई करोगे तो एफिशिएंसी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन 60 to 90 मिनट्स तक अपने हाई रिटेंशन पे, हाई फोकस पे किसी भी काम को कर सकता है। उसके बाद हमें एक छोटे से रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेजरली बच्चे लंबे लंबे मैराथन्स, घंटों घंटों की पढ़ाई, 12-12, 6-6 घंटे की पढ़ाई एक साथ जनरली नहीं करते। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट जनरली नहीं करते, जैसा कि मैंने किताब में पढ़ा। वो अपनी स्टडी को 90 मिनट ब्लॉक्स में बांट देते हैं, यानी 90 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन
डिस्ट्रैक्शन नहीं, आसपास कोई और सब्जेक्ट भी नहीं जिसको पढ़ रहे हैं उसके अलावा। और फिर 15 से लेके 20 मिनट का एक अच्छा ब्रेक लेते हैं जिसमें वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट कर दे। वॉक पे चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे देते हैं। और अगर फोन चला भी रहे हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि 15 मिनट के बाद वापस आना है। अगर 90 मिनट का समय भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप उसको 60 to 70 भी कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े मैराथन की बजाय छोटे पार्ट्स बनाओ और उसके बाद ब्रेक लो, फिर पार्ट्स बनाओ, फिर ब्रेक लो, दिमाग रिचार्ज होता रहेगा। और स्टार्टिंग में पूरे दिन में 1-2 ब्लॉक्स बनाओ, उसके बाद 3 कर दो, और हो सकता है आगे जाके 4-5 हो जाए, और खुद देखेंगे कि आप अपना सिटिंग टाइम को बढ़ा पा रहे हो, आप लंबे समय तक पढ़ पा रहे हो। लेकिन शुरुआत 1-2 ब्लॉक से करो। फिर 5वीं टेक्निक आती है फेमन टेक्निक। फेमन जी खुद जिन्होंने टेक्निक बनाई वो खुद हार्वर्ड से पढ़े हुए नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उनकी ये टेक्निक यूज करते आ रहे हैं। और इस टेक्निक के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रखी है कि जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ें, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, आपने कितना भी घंटे लगाए हों, किताब बंद करने के बाद आपको उसे ऐसे बोलना है, आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक 10 से लेकर 12 साल के बच्चे को वो समझा रहे हो, यानी एक 4th-5th क्लास के बच्चे को आप उसे समझा रहे हो। अगर आप उसे ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कोई भी क्लास के आप बच्चे हैं, लेट्स से ओम्स लॉ है, अगर आप किसी ओम्स लॉ को अगर आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कि आप 10-12 साल के बच्चे को वो समझा नहीं पा रहे हैं इन इजी वर्ड्स, इसका मतलब है आपने उस टॉपिक को उतना डीप अभी पढ़ा ही नहीं है कि आप उसे आसान भाषा में कन्वर्ट कर सकें। अगर आप अभी भी मुश्किल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपने रट्टे मारे हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो आपको उस किताब को बंद करके अपने सामने एक बच्चे को इमेजिन करना है जो 10 से लेकर 12 साल का, और उसे वो पूरा टॉपिक आसान शब्दों में समझा दो। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये 5 टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आप पहले ही महीने में अपने याद करने की एफिशिएंसी और पढ़ने की एफिशिएंसी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, और इसी कमेंट सेक्शन पे आके शायद आप हमें थैंक यू बोलेंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप इन 5 टेक्निक को आज से ही फॉलो करें। और हाँ, बैच 2.0 के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके से वहां भी पढ़ते हैं। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कौन कौन फॉलो करने वाला है अभी भी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मिलते हैं, लव यू, बाय बाय।